हम्म। राम को लेके हम शुरू से ही कभी कहीं डॉक्टरों के यहाँ जाते रहे। एक बार इनको दवाई दी थी किसी वैद्य ने, तो उससे इनकी किडनी पर असर हो गया था और किडनी फेल बता रही थी राम की। फिर हम इन्हें वहाँ पे किडनी सेंटर ले गए मेरठ। उन्होंने कहा कि इनकी तो किडनी फेल हो गई, अब नहीं बचेंगे राम। हम फिर दिल्ली लेके गए, मैं और इनके पापा और परिवार के भी। और मतलब 1 महीना में दिल्ली रहना पड़ा राम को लेकर। एम्स में भी गए, चाचा नेहरू में। फिर एम्स में भी मना कर दिया कि अब एडमिट नहीं कर पाएंगे। फिर हम चाचा नेहरू में गए लेके, चाचा नेहरू हॉस्पिटल है वहाँ। फिर राम को लेके 1 महीना मैं और परिवार के और इनके पापा वहीं रहे 1 महीना राम को लेके। फिर वहाँ इन्हें थोड़ा सा आराम मिला। फिर हम राम को लेकर जब थोड़े ठीक हो गए, इन्हें दिमागी बुखार बताया था वहाँ पे कि दिमागी बुखार भी हो गया था, किडनी पे भी असर था। राम ने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन ये इनका हमारे साथ मन लगता है, इसलिए ये अभी भी हमारे साथ खुश रहते हैं। अच्छा, ये बताएं, राम वाकई में किस्मत वाला बच्चा है कि आप लोगों के परिवार में बच्चा पैदा हुआ है और आप लोग इसकी सेवा भी बहुत करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे राम जी हैं, ये हमारे बेटे हैं। इन्होंने बहुत दुख झेला है। अभिनव सिंह, ये हमारे अभिनव सिंह बैठे हैं, इन्होंने बहुत दुख झेला है। ये 7वें महीने में पैदा हो गए थे। डॉक्टरों ने इन्हें मना कर दिया था कि जिंदा नहीं रहेंगे। बच्चे के मामले में थोड़ी किस्मत हमारी दोस्तों शुरू से ही ऐसी है, लेकिन हम लोग कभी निराश नहीं होते, कभी परेशान नहीं होते। सोचते हैं कि जो हमें दुख मिला है उसे सहन करना है, हंस के सहन करेंगे और उसका सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। अभी मेरे बेटे की आंख पर चोट लग गई थी अचानक ही, तो काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन उसका भी क्या नाम है, हमने हंस के मुकाबला किया और आज हमारे बीच में हमारा बेटा अच्छा बैठा है। अभिनव सिंह, और बताइए कैसे हैं आप? अच्छे हैं? राम भैया को प्यार करते हो? राम भैया के लिए क्या कर सकते हो आप? मैं दोनों चीज सकता हूँ। तो देखो दोस्तों, कितना जज्बा है बेटे के अंदर भी, छोटे बेटे के अंदर भी। अपने राम भैया के लिए कह रहे हैं कि मैं दुनिया जीत सकता हूँ राम भैया के लिए। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दुनिया से लड़ जाऊँगा और अपने भैया का इलाज करा के रहूँगा। दोस्तों, काफ़ी दिक्कतें हमारे राम जी को होती रहती हैं बीच बीच में। और जब ये बचपन में छोटे थे तो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होके अस्पताल में एडमिट होते थे। हर महीने इन्हें ये लगा लो, हर महीने अस्पताल में ले जाना पड़ता था। काफ़ी कष्ट से हैं हमारे राम जी ने। एक बार जब इन्हें दिमागी बुखार हुआ तो बुखार का जो टेम्परेचर था वो 106 डिग्री तक जाता था। 108 तक बुखार पहुंचा है राम जी का। जो चाचा नेहरू में 106 जने 108 का फार्म था, वो लाइन ऊपर तक खिंच जाती थी। तो डॉक्टर भी हैरान थे, भाई इस बच्चे को क्या हो रहा है कि क्या नाम है, इतना परेशान, इतना बुखार हमने आज तक नहीं देखा। तो दोस्तों, हम लोग वहाँ पर पैडियों पर सोते थे, क्योंकि चाचा नेहरू एक सरकारी अस्पताल है, 7 साल तक के बच्चों का अस्पताल है और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है वहाँ पर। यानी कि कोई पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है, ना देने की ज़रूरत है। इलाज भी अच्छी तरीके से होता है। किन्हीं के अगर बच्चे छोटे हों, 7 साल से छोटे हों, तो अपने बच्चों का इलाज चाचा नेहरू दिल्ली अस्पताल में करा सकते हैं। अच्छा अस्पताल है। तो हम लोग वहाँ पर पैडियों पर सोए, जिन्ने पर सोए। यानी कि 1 महीना हमारा ऐसे ही कटा। खूब मेहनत करी हमने बच्चे के साथ। हमारा राम भी बहुत, यानी कि कभी पैरों में कैनुला, कभी हाथों में कैनुला, बहुत कष्ट सहे हैं। डॉक्टरों ने कई बार डेड घोषित भी कर दिया है कि क्या नाम है, आपका बच्चा बचेगा नहीं। लेकिन जो हमारा दिल का लगाव, हमारा दिल का जो जुड़ाव राम के साथ है और राम का जुड़ाव हमारे साथ है, तो हमारे बीच में हमारे राम जी जिंदा हैं। खूब प्यार करते हैं हम भी राम जी से और राम भी हमें बहुत प्यार करते हैं। कई बार इन्होंने डॉक्टर को हम यहाँ सहारनपुर भी ले गए हैं। एक बार तो बिल्कुल डॉक्टर एक यहाँ पर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कह दिया था कि आपका बच्चा ये बचेगा नहीं। मैं और मेरी पत्नी खूब रोए। उसके बाद हम एक नागल वैद्य के पास गए थे, थाने के सामने वैद्य थे, अब एक्सपायर हो चुके हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने हमें सांत्वना दी कि संजय आप चिंता ना करो, आपका बेटा मैं बिल्कुल ठीक करके रहूँगा। तो उन्होंने बेचारों ने जितनी मेहनत
कि जितनी अच्छी जड़ी बूटी देनी थी उन्होंने दी, और आज हमारे बीच उन्हीं की बदौलत हमारे राम जी हमारे ज़िंदा हैं। तो दोस्तों, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हमेशा ऐसे ही राम जी के ऊपर बनाए रखें, परिवार के ऊपर बनाए रखें। आपका जुड़ाव, आपका प्यार, आपका लगाव हमारे राम जी के साथ हमेशा बना रहे। खूब मेहनत हम भी करते रहेंगे। बस आपसे आशीर्वाद, आपका प्यार और आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। हम आगे बढ़ते रहेंगे आपके साथ साथ और राम जी के जीवन के बारे में आपको बताते रहेंगे। अभिनव सिंह, कैसे हो? दोस्तों के लिए बोलो कुछ। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, हमारा बेटा अभिनव सिंह कह रहा है कि हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि हमारे राम जी की आवाज़ सब तक पहुंचते रहे। राम जी के ऊपर आशीर्वाद हमेशा पूरी दुनिया का बना रहे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर होगी उतना ही राम जी के ऊपर आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट। गुड नाइट। राम गुड नाइट बोलो। ए